तो सबकॉन्शियस वाले सेशन के बाद ये हुआ कि हमें कई सारे मैसेजेस आए, कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे लोगों ने हमें मेल किए कि हम भी कई बार कोशिश करते हैं इसका इस्तेमाल करने की, या जब हम सबकॉन्शियस का यूज़ करने की कोशिश करते हैं या कई सारे दिमाग में कई बार चीज़ों को सोचते हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। या आपको भी लगता होगा कि यार मैंने जब से सीक्रेट पढ़ी है या जब से सबकॉन्शियस के बारे में पढ़ा है, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मेरे विचार हकीकत में नहीं बदलते, या मैं जैसा सोचता हूँ वैसा क्यों नहीं होता। ऐसा आपको भी लगता होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर आकर ये चीज़ें मुझे भी लगती थी। जब मैं भी नया नया इन चीज़ों के बारे में सीख रहा था, इनके बारे में पढ़ रहा था, इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे साथ भी ये हो रहा था कि यार सबके साथ होता है, मेरे साथ क्यों नहीं होता, या मेरे साथ वो चीज़ें क्यों नहीं होती जिनके बारे में ज़्यादातर वक्त सोचता हूँ। तो ऐसे कई सारे सवाल जब हमारे पास आए तो हमने इसके बारे में काफ़ी सारी स्टडी करी, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को खंगाल कर निकाला, तो एक कारण समझ में आया है। जो अधिकांश लोग सबकॉन्शियस के बारे में जब इसका इस्तेमाल करते हैं, जब इसका यूज़ करना शुरू करते हैं, तो एक ऐसी कौन सी गलती है जो हर व्यक्ति करता है इस दौरान, आज उसी के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसा कारण क्लियर करने वाला हूँ कि अगर वो आपने समझ लिया तो फिर आपको लगेगा कि अरे हाँ ये चीज़ तो काम करती है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए, हमारा जो दिमाग है ना वो लॉजिकल चीज़ों पे भरोसा करता है, क्योंकि हमें बचपन से उस हिसाब से तैयार किया जाता है, उस हिसाब से हमें प्रिपेयर किया जाता है कि हमारे जो माइंड की काम करने की प्रक्रिया है, या जो हमारा दिमाग जिस तरीके से काम करता है, ये लॉजिकल चीज़ों में बिलीव करता है। क्योंकि जब तक इसे कोई लॉजिक न दिया जाए, इसे कोई लॉजिक नज़र ना आए, ये उन चीज़ों के ऊपर बिलीव ही नहीं करता। और सबकॉन्शियस अगर आप पूरा स्टडी करेंगे, माइंड प्रोसेस अगर पूरा स्टडी करेंगे, या द सीक्रेट आप पढ़ेंगे, तो इन सब की मिली जुली जो सबसे बड़ी बात है वो तो यही है ना कि जब तक आपको किसी विचार के ऊपर, किसी थॉट के ऊपर बिलीव नहीं होगा, तब तक तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। और सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हमारे दिमाग को लॉजिकल चीज़ों पर बिलीव होने की वजह से इसे नॉर्मल कंडीशन में उन चीज़ों पर बिलीव नहीं होता। क्योंकि एक चीज़ समझिए, इसे ऐसे देखिए कि जैसे मान लो किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, और भाई हर कोई चाहता है कि जब उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि भैया 100 किलो हो गया, 110, 120, 130 किलो हो गया, इतना बड़ा वजन है तो हर कोई चाहेगा उसे कम करना है। कई सारे लोग इसके बारे में सोचते हैं, और जब वो द सीक्रेट के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसके बारे में जानने लगते हैं, उन्हें समझाया जाता है, या मान लो उन्होंने कोई वीडियो देखा तो उन्हें लगता है कि अरे यार ये तो कमाल की चीज़ है, मैं सोचूंगा और ऐसा हो जाएगा। पर क्या आपको लगता है कि सोचने भर से किसी व्यक्ति का वजन 130 किलो से 80 किलो आ सकता है? आप कहेंगे कि नहीं, सोचने से कैसे होगा। और यही बात है कि यही चीज़ हमारा दिमाग भी बिलीव नहीं करता, उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है, उसे कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा। और आप भी सोचिए कैसे होगा। क्या सोचने से किसी का वजन 130 किलो से 80 किलो हो सकता है? या क्या सोचने से किसी का बैंक बैलेंस 1 करोड़ से बढ़ सकता है? या क्या सोचने से किसी की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है? या सिर्फ सोचने भर से क्या किसी का बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो करने लग सकता है? तो आपका दिमाग भी लॉजिकल रूप से तो यही बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लॉजिकल तरीका जब तक नहीं होगा तब तक हमारा दिमाग उन चीज़ों पर बिलीव नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें 2 चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी बात है, जो लोग समझ नहीं पाते। अब वो कारण मैं बताने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, लास्ट तक समझोगे तो पूरा क्लियर होगा। बड़ा डीप जाने वाला हूँ मैं आज इस सब्जेक्ट के बारे में। इसमें सबसे बड़ा जो हमेशा हाईलाइट की जाती है, आप द सीक्रेट पढ़ेंगे, आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस पढ़ेंगे, आप मर्फी साहब को पढ़ेंगे, आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ेंगे, तो इन सबका मिला जुला जो सबसे बड़ी बात कही गई वो कही गई थॉट। मतलब हमारे विचार महत्वपूर्ण हैं, हम किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, किस दिशा में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। और वो पूरा का पूरा मिला जुला यही है कि भैया थॉट किस तरीके के है, विचारों से दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमें रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये है कि थॉट प्लस एक्शन। समझना, थॉट प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। और हमारे साथ समस्या होती है कि हम थॉट पर अटक जाते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ते जो सबसे जरूरी है, जो हमारे परिणाम के लिए जरूरी है, और वो चीज़ है एक्शन। थॉट प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। लेकिन हम तो कहाँ अटके पड़े, बस हम सोच भर रहे हैं। भाई एक आदमी ये सोच रहा है यार मेरा वजन 130 से 80 हो जाए, 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 नहीं हो रहा है। और उसे ये लगता है कि शायद उसका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। जबकि उसका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, क्योंकि इस बीच में उसका कोई दोस्त उसके पास आया होगा कि भाई एक काम कर, चल जिम चालू कर देते, जिम करना शुरू करते हैं। लेकिन उस समय आपने शायद उस अपॉर्चुनिटी पर वो जो व्यक्ति आया है, वो जो आपका दोस्त आया है, जो आपको एक सिग्नल दे रहा है कि भैया वेट कम करने की दिशा में पहला कदम हम ये बढ़ा सकते हैं, उस समय आपने उस अपॉर्चुनिटी पे गौर नहीं करा, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, अपने आलस्य के चक्कर में उसको छोड़ दिया। और यही गलती होती है, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ जिम तो नहीं गया, लेकिन अगले दिन फिर वो सोच रहा है कि मेरा वेट कम हो जाए, जो कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग लॉजिकल चीज़ों पर भरोसा करता है।
तो कुछ माइंड विशेषज्ञ इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है या हमारा दिमाग कितनी एनर्जी जनरेट कर सकता है। जब वो दिमाग की रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करना कि क्या हमारा दिमाग किसी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस रिसर्च के दौरान उन्होंने एक पेशेंट को लिया, अपने प्रयोग के लिए, अपने प्रैक्टिकल के लिए एक पेशेंट को लिया, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू करा। उसको एक ऐसी बीमारी थी जो कई सारी दवाइयों को देने के बावजूद ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्हें रास्ता समझ में आया कि क्या सबकॉन्शियस की वजह से, अपनी माइंड पावर की वजह से, अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या इस आदमी को ठीक किया जा सकता है। उस आदमी को उन लोगों ने एक भरोसा दिलाया, कि यकीन दिलाया उनको, उसके दिमाग को एक लॉजिक दिया कि इस संसार में एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी दवाई है जिसकी वजह से तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। उस आदमी को इस ट्रस्ट में लिया, इस यकीन में लिया कि ये एक ऐसी दवाई है जो पूरे संसार में दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। कई सारी रिसर्च, कई सदियों की एक्सपेरिमेंट और आयुर्वेद के कई सारे ज्ञान से इसे बनाया गया, और जिस आदमी को ये दवाई मिल जाती है उसकी हर बीमारी ठीक हो जाती है। जब उस आदमी को पूरी तरह उसके दिमाग को ये यकीन दिला दिया गया कि ये मेडिसिन काम करती है, तो उस आदमी के अंदर पूरी इच्छा शक्ति आ गई कि उसे किसी भी कीमत पर ये वाली मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, ये दवाई उस आदमी को चाहिए। और जब उसकी इतनी इच्छा शक्ति थी, उस समय उन लोगों ने वो मेडिसिन लाए और उस मेडिसिन लाकर उस पेशेंट को वो मेडिसिन उन लोगों ने दे दी। जब उस पेशेंट को उन्होंने वो मेडिसिन देना शुरू करा, उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर देखा कि उस आदमी की शरीर रिकवरी कर रही है, उसकी बीमारी की जो क्षमता है वो कम हो रही है, उसका धीरे धीरे उसका शरीर ठीक हो रहा है और कई सारे सुधार आना शुरू हुए। कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव उन लोगों को नजर आया, और उस आदमी को भी लगा कि यार क्या कमाल की दवाई इन लोगों ने ला के दी है, इस दवाई ने तो मुझे ठीक कर दिया। लेकिन बाद में उन डॉक्टरों ने, हकीकत ये थी, जब उन्होंने रियलिटी बताई तो उन्होंने बताया कि संसार में ऐसी कोई मेडिसिन या ऐसी कोई मेडिसिन के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। वो तो एक नॉर्मल ब्लैंक टेबलेट थी, मतलब एक ऐसी टेबलेट जो नॉर्मली बनाई गई थी जिसमें कोई ड्रग मौजूद ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो गई। चाहते तो डॉक्टर उसको ये बात सीधे सीधे भी बता सकते थे कि भाई तेरे दिमाग से ठीक हो जाएगा, तू तेरे दिमाग का इस्तेमाल कर, पर वो उस आदमी का दिमाग लॉजिकली इस बात पर भरोसा नहीं करता। इसलिए उसे थर्ड जो मेडिसिन, जिस पर उसको यकीन है, जो उसे तरीका समझ में आता है, जो उसने अपने समाज से सीखा था, वो तरीके से उसे ठीक करा कि भैया एक ऐसी मेडिसिन है जो संसार में दुर्लभ है, जो तुझे ठीक कर सकती है। और उसे वो मेडिसिन दी तो उसे ये नहीं समझ आया कि उसके दिमाग की वजह से वो ठीक हुआ है, उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस की वजह से, उसकी इंटरनल एनर्जी ने उसे ठीक किया है। उसे ये समझ में नहीं आया, उसे सिर्फ इतना यकीन था कि कोई मेडिसिन उसे ठीक कर सकती है, और वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो ये इसलिए काम नहीं करता, बड़ी डीप ये चीज़ है। इसको समझेंगे तो आपको 10 किताबें पढ़ना पड़ेगी इसको समझने के लिए कि हमारा जो दिमाग है वो लॉजिकल चीज़ों पर यकीन करता है। क्योंकि हम जब बड़े होते हैं, हमें उस तरह से परवरिश दी जाती है, हमें उस तरह से लॉजिक समझाए जाते हैं, इसलिए हमारा दिमाग लॉजिकल चीज़ों पर यकीन करता है। और जब हम अचानक इससे कोई विचार देते हैं तो इसको लॉजिकल चीज़ें, तो लॉजिक ये है कि आपको जो थॉट है उसके साथ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और जब एक्शन आप लेंगे तो रिजल्ट आपको आ जाएगा। और एक चीज़ समझो, यही तो है, आपको लग रहा है कि आपका सबकॉन्शियस काम नहीं कर रहा है भाई, आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, वो आपको अवसर देगा, वो आपको रास्ते दिखाएगा, लेकिन उन पर अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको परिणाम आपके फेवर में मिलेंगे। हर परिणाम आपके साथ होंगे अगर आप उसके साथ एक्शन लेना सीख गए। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ा कारण तो ये समझो, थॉट प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। थॉट पर अटक कर मत बैठो, वरना पूरी जिंदगी अटके रहोगे, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसे 1000 एग्जांपल से, ऐसी 1000 रिसर्च है जो आपको ये दर्शाएगी। तो कहीं ना कहीं लॉजिक जरूरी है, तो इसको लॉजिक देने के लिए आपको एक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दूसरी, ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं पता है, इस दौरान इम्पेशेंट हो जाते हैं। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा रोल निभाती है ना कोई चीज़, वो पेशेंस निभाता है, वो धैर्य निभाता है। जैसे एक किसान है, वो खेती करता है, फसल उगाता है, भाई कई सालों से फसल उगाई जा रही है, उसके बाप दादा उगाते थे, वो उगाते थे, कई सारी पीढ़ियां उगा रही है। तो उनको एक प्रोसीजर है, एक लॉजिक है कि भैया ज़मीन के अंदर बीज डालेंगे, इस बीज को अंकुरित होने में एक वक्त लगेगा, उसके बाद इसे सही खाद, सही बीज, सही पानी दिया जाएगा, सही चीज़ें, अगर इसे सही परवरिश मिलेगी तो कुछ महीनों के बाद, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद एक फसल बड़ी होगी जिसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। ये एक प्रमाणिक तरीका है जो प्रैक्टिकली कई सालों से किया जा रहा है। अब क्या होता है कि हम इस दौरान क्या होते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। आप उस जमीन की तरह समझिए कि आपके जो दिमाग है उस जमीन की तरह है, और जो बीज है वो विचार है, थॉट्स है। आपको इस जमीन के ऊपर ये बीज लगाने हैं विचारों के। अब हम क्या करते हैं मालूम, हमारे दिमाग में विचार आया कि यार मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हमारे दिमाग में विचार आया कि यार मेरा बिजनेस बढ़ जाए, हमारे दिमाग में विचार आया कि यार मेरी तनख्वाह 10 गुना हो जाए, मुझे कई सारा प्रॉफिट हो जाए, या कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो मिल जाए। ऐसा कोई थॉट आता है, हम इस थॉट को हमारे दिमाग की ज़मीन में लगा देते हैं और इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर उसे खोदते हैं, उस विचार को खोद के निकालते हैं, हमें लगता है तो उगा ही नहीं है, फिर हम उसे ढक देते हैं, फिर हम जाते, फिर उसे खोद देते, फिर हम देखते कर ये तो उगा ही नहीं है, फिर हम जाते, फिर, और ये हम करते रहते हैं। हम उस बीज को पनपने का मौका ही नहीं देते। लेकिन किसान ऐसा नहीं करता।
किसान उस ज़मीन के अंदर बीज डालने के बाद यकीन करता है उस ऊपर वाले के ऊपर, उस प्रकृति के ऊपर, वहाँ के वातावरण के ऊपर, नेचर के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर ट्रस्ट करता है कि हाँ ये बीज मैंने डाला है, ये अंकुरित होकर उगेगा और उगते हैं, है ना, वो काम करता है क्योंकि उसका बिलीव है। तो आपको भी जब इस दिमागी रूपी ज़मीन पर आप कोई विचार का बीज बोए ना, तो उसको रोज ना खोदे, इम्पेशेंट ना हो, उसे लगाने के बाद उसे पेशेंस रखे, उसे मौका दे पनपने का, अंकुरित होने का। और अगर एक बार वो अंकुरित हो गया तो इतना बड़ा पेड़ बनेगा जो पूरी ज़िंदगी आपको फल दे सकता है। तो ये रिजल्ट के ऊपर काम करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसकी बारीकी समझना पड़ेगी। हम क्या करते हैं, आधा अधूरा समझ के कोशिश करते हैं और वो नहीं होता है तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ काम नहीं करती, और इसकी वजह से हमारे दिमाग में डाउट जगह ले लेते हैं। और जब भी कोई विचार, जब भी कोई थॉट, जब भी कोई इच्छा शक्ति पे आप काम करें ना, डाउट लेकर ना आए, क्योंकि डाउट इतनी बुरी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी चीज़ को तबाह कर सकती है। आप सोचिए, एक हज़ारों गैलन टन का कोई बड़ा सा टैंक है, उसमें एक बहुत छोटा सा छेद कर दीजिए, आपको लगेगा कि यार इतने 1000 गैलन टन के टैंक को छोटे से छेद से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो छोटा सा छेद उस गैलन टन के टैंक को तबाह करने की ताकत रखता है। और वैसी चीज़ होती है शक, शंका, डाउट, जो आपके बिलीव, आपके सपनों को हिलाने की ताकत रखता है। तो जब आप इस दिशा में काम करें तो डाउट लेकर ना आए, यकीन लेकर आएँ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर काम करिए, मुझे जो समझ में आई और मैंने कई सारी स्टडी करके इन्हें निकाला है, कई सारी चीज़ें पढ़कर इन्हें निकाला है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन पर ही आपने काम करा तो आपका 90% काम डेफिनेट हो जाएगा। तो पहली चीज़, थोड़ के एक कदम आगे एक्शंस लेकर आइए, पेशेंस लेकर आइए, बिलीव लेकर आइए, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करिए। और सिर्फ इन चीज़ों के भरोसे ना बैठे, क्योंकि देखिए सर, गीता को जितने भी लोगों ने आज तक पढ़ा है, जितने भी लोग उसका समर्थन करते हैं, मैंने भी पढ़ा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही कही है कि कर्म जरूरी है। और ज़्यादातर लोग बिना कर्म के सफलता चाहते हैं, तो वो मुमकिन नहीं हो पाता। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं है कि भाई वो सब कर देगा, आपको अपने कर्म करते रहना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अवसर मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे, वैसे रास्ते नजर आएंगे और आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश करिए, इनके ऊपर काम करिए। और भी कुछ चीज़ें हैं इसके ऊपर जो हम लगातार तैयार कर रहे हैं, जो आपको आगे बीच में शेयर करेंगे हम आपके साथ। और लगातार ऐसी नई चीज़ें सीखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नीट और क्लीन कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर लगातार मिलता रहेगा।